आधी रात का समय था। घनी अमावस्या की रात, जब चांद भी अपना चेहरा छुपा लेता है। महेश, एक लॉरी ड्राइवर, अपनी पुरानी लॉरी में राजस्थान के रेगिस्तान से गुजर रहा था। चारों तरफ सिर्फ रेत का समंदर और एक सन्नाटा जो हड्डियों तक को ठंडा कर दे। उसका रेडियो भी खराब हो गया था और मोबाइल में नेटवर्क नाम की कोई चीज नहीं थी। बस इंजन की एक रसीली आवाज और उसकी धड़कन की धक-धक। अचानक उसकी लॉरी के सामने एक साया आया। महेश ने घबराकर ब्रेक मारे। लॉरी एक झटके के साथ रुक गई। उसने देखा, सड़क के ठीक बीच में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी में उसके बाल खुले थे और हवा में लहरा रहे थे। चेहरा अंधेरे में छुपा था, बस आंखों की जगह दो चमकती हुई लाल रोशनी दिख रही थी। महेश को लगा शायद कोई मदद मांग रहा है। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला और नीचे उतरा। मां जी, क्या हुआ? इतनी रात को यहां? उसने पूछा। उस बूढ़ी औरत ने धीरे से अपना सर उठाया। जैसे ही उसने चेहरा दिखाया, महेश की सांस गले में अटक गई। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसी किसी शिकारी की होती है। और उसके होंठ, जो अभी तक बंद थे, धीरे धीरे खुलने लगे। उनके अंदर एक भी दांत नहीं था और उसके मुंह से जो आवाज निकली वो किसी इंसान की नहीं थी, जैसे हवा में पत्ते सरसरा रहे हों या रेत एक दूसरे से रगड़ रही हो। मुझे लिफ्ट चाहिए। आवाज इतनी खुरदुरी थी कि महेश का पूरा शरीर कांप गया। महेश को लगा कि वो गलती कर रहा है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने पलटने की सोची, पर उस बूढ़ी औरत ने धीरे से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। उसके लंबे, पतले नाखून थे जो काले पड़ चुके थे। जैसे ही उसका हाथ महेश के कंधे को छुआ, महेश को लगा जैसे किसी बर्फ के गोले ने उसके अंदर तक छेद कर दिया हो। उसके शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। कहां तक जाना है, मां जी? महेश ने हिम्मत करके पूछा। जहां तक तुम ले जा सको, औरत ने उसके कान के पास आकर कहा। उसकी सांस की गर्मी महेश की गर्दन पर महसूस हुई, पर उसमें से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी, जैसे पुरानी कब्रों से आती है। महेश ने बिना कुछ सोचे समझे दरवाजा खोला और उससे अंदर बैठने को कहा। वो औरत धीरे धीरे लॉरी में चढ़ गई और पिछली सीट पर बैठ गई। महेश ने लॉरी स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगा। उसने रियर व्यू मिरर में देखा। वो औरत वहां नहीं थी, सिर्फ खाली सीट थी। महेश का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसने जोर से ब्रेक लगाए। कहाँ गई? उसने बड़बड़ाया। अचानक उसके कंधे पर एक ठंडा हाथ रखा गया। महेश ने दहशत में देखा। वो बूढ़ी औरत उसके बगल वाली पैसेंजर सीट पर बैठी थी और उसकी आंखें अब और भी ज्यादा लाल हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जिसमें डर और हैवानियत दोनों थी। तुमने सोचा मैं चली गई? उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज अब और भी ज्यादा बेजान हो गई थी, जैसे जिंदा लाश बोल रही हो। महेश ने लॉरी रोक दी और जल्दी से दरवाजा खोलकर भागने लगा। वो भागा, बस भागता ही रहा, बिना पीछे देखे। रेत में उसके पैर धंस रहे थे, पर उसे अपनी जान की पड़ी थी। जब वो थक कर एक जगह गिरा, तो उसने हिम्मत करके पीछे देखा। दूर उसकी लॉरी वही खड़ी थी और उसके हेडलाइट की रोशनी में वो बूढ़ी औरत उसके लॉरी के ऊपर खड़ी थी, अपने बाल हवा में बिखेरे और उसकी तरफ देखकर हंसी। वो हंसी जो सिर्फ हवा की सरसराहट नहीं थी, बल्कि उसमें कई सारी बेजान रूहों की चीखें मिली हुई थी। महेश ने वहां से बिना पीछे देखे भागना शुरू कर दिया। उस रात के बाद महेश कभी लॉरी ड्राइव करने नहीं निकला और लोग कहते हैं कि आज भी राजस्थान के उस रेगिस्तान में आधी रात को
वो बूढ़ी औरत अपनी लिफ्ट का इंतजार करती है, उन मुसाफिरों के लिए जो अपनी हिम्मत दिखाकर उसे लिफ्ट देने की गलती कर बैठते हैं।